राम राम जी सारे भैया ने। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन फार्म का विजिट करवाते हैं। और ये फार्म का वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये वीडियो कोई प्रॉपर्टी सेल के हिसाब से नहीं बनाई गई है। ये एक प्रेरणादायक वीडियो मैंने बनाई है जिससे यंग जनरेशन को प्रेरणा मिले कि भाई खेती में भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। खेती से भी हम अपनी आजीविका और बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं और पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल भी स्थापित कर सकते हैं। वैसा ही ये फार्म है। ये 350 बीघे का फार्म है और ये राजस्थान के कोटपुतली के पास में ये फार्म है। कोटपुतली से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये पूरे का पूरा फार्म है। इसमें अभी ये चल रहे हैं दोनों साइड। यहाँ 56 भोग वाटिका लगाई हुई है। 56 तरह के इसमें फ्रूट वगैरह लगाए हुए हैं अलग अलग तरह के। जैसे देखो यहाँ पे अंजीर लगा रखी है, इससे पीछे अंगूर लगा रखे हैं। ऐसे अलग अलग तरह के फल लगाए हुए हैं 56 तरह के। तो एक 56 भोग वाटिका बनाई हुई है। और इन्होंने ये पूरे के पूरे फार्म को एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है जहाँ पे एक मतलब पर्यटन का केंद्र बना दिया है। देश भर से यहाँ पे लोग आते हैं, किसान आते हैं। ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी उभर के आया है और लोगों को ऑर्गेनिक खेती का भी ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो ये इसमें ऑर्गेनिक में भी इन्होंने ताराचंद बेल जी जो गुरुजी हैं उन्हीं की तकनीक से टीसीबीटी फार्मिंग की तकनीक से ये खेती कर रहे हैं और उसका ये बहुत बड़ा मॉडल इन्होंने स्थापित किया है। और इनके पास पूरे देश भर से हर रविवार को सैकड़ों की संख्या में फार्मर आते हैं। अलग अलग राज्यों से राज्य सरकारें फार्मर को विजिट के लिए भेजती हैं। तो फार्मरों को ये जानकारियाँ भी देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी ये धीरे धीरे यहाँ पे एक धीरे धीरे गुरुकुल टाइप का सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पे लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं और 1 दिन 2 दिन 4 दिन ठहरते हैं। स्टे की भी व्यवस्था भी ये की जा रही है। यहाँ पे ये देखो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। इस खेत में एक तरह की खेती नहीं बल्कि बहुआयामी मतलब प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए हुए हैं। खेत के अंदर बागवानी भी है, ट्रेडिशनल खेती भी है। ये सामने देख रहे हो बैम्बू की हट बनाई हुई हैं। तो इनमें आने वाले जो लोग हैं वो आराम करते हैं। ट्रेनिंग हॉल भी इन्होंने अभी बना दिया है, अभी दिखाएंगे आपको। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इन्होंने लगा रखी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। गौशाला यहाँ पे है, बायोगैस प्लांट यहाँ पे है और नर्सरी यहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक संगम है ये। तो यहाँ पे कोई भी किसान देश भर से आ सकता है, इनसे संपर्क करके आ सकता है। वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा। तो इनके जो संचालक हैं ये नितिन यादव जी और लेखराम यादव जी हैं। ये दोस्त हैं। इन दो दोस्तों की कहानी है ये। बहुत ही अच्छा शानदार इन्होंने देश के लिए एक मॉडल बनाया है। बिल्कुल जीरो बजट का मॉडल है एक तरह से देखा जाए तो। केमिकल तो बिल्कुल 1% भी नहीं इस्तेमाल करते। पूरे का पूरा विदाउट केमिकल से अपने हाथों से ये कुछ रसायन वगैरह, कुछ भस्म वगैरह, कुछ यज्ञ हवन वगैरह डेली ये करके और ये खेती करते हैं। और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और इनसे प्रेरणा लेके देश के लाखों किसान इन्हीं की तरह खेती करना भी शुरू कर दिया है। तो ये देखो कितना शानदार खेत है जी। ये जो सामने देख रहे हो अभी, ये इन्होंने एक बड़ा हॉल बनाया है जिसमें करीबन 300
किसान एक साथ बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये भी अभी ताज़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है, अभी इसका पूरा काम हुआ भी नहीं है, बाकी है कुछ, शायद 15-20 दिन में हो जाएगा। नीचे का फर्श वगैरह और ये पूरा देखो गाय के गोबर से पूरा इन्होंने लेपन किया है दीवारों पे, कोई पेंट वेंट नहीं, पूरा केमिकल का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करते ये। तो यहाँ पे रेगुलर बड़े स्तर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेंगे, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, ऐसे कुछ इनके प्रोग्राम आगे डिज़ाइन होंगे। तो इनसे सीख के आगे ये टीसीबीटी तकनीक से खेती कर पाएंगे लोग। ये देखो कितना बड़ा ट्रेनिंग हॉल बनाया इन्होंने। तो यहाँ पे ठहरने के लिए, आराम के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये देखो पूरा हॉल बनाया है। अभी यहाँ पे मंच बनना है, मंच के साथ में 1-2 रूम और बनेंगे। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं। और ये पूरा जो सामने देख रहे हो ये दीवार पूरी गाय के गोबर से इनकी लिपाई पुताई की गई है। पूरा काफ़ी बड़ा हॉल ये तैयार किया है इन्होंने। ये हॉल के साथ में ही टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनाए हैं, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग। इसमें भी कुछ काम अभी बाकी है। पूरे का पूरा खेत में काफ़ी वैरायटी के इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और नर्सरी भी इनके पास है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे भी ये किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं गारंटी के साथ। अच्छे नस्ल के, जो वैरायटी, जो किस्म ये बोलते हैं वही वो किस्म किसान को देते हैं। ये देखें सामने ये हट बनाई हुई है, करीबन 10-12 हट बनी हुई हैं सटे के लिए। जो भी फार्मर आते हैं दिन में आराम से बैठ के आराम कर लेते हैं। ये देखें, तो बहुत शानदार मॉडल इन्होंने बनाया है। ये सामने जो देख रहे हैं ये एक इन्होंने यूनिट बनाई है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। खेत का प्रोडक्ट खेत के अंदर ही प्रोसेस करेंगे ये पूरा। ये भी बैम्बू से ही तैयार किया है। और इसकी दीवारें हैं वो सारी गाय के गोबर से लिपी हैं। इसके अंदर भी चल के देखते हैं अभी क्या क्या मशीनें इन्होंने स्थापित कर दी हैं। ये देखें अंदर का भी पूरे का पूरा, ऊपर से छत जो है वो पूरी बैम्बू की सीलिंग लगाई है इसके अंदर। ये देखें पूरी बैम्बू सीलिंग है छत की। हर चीज़ में पूरी, मकान बनाने में भी इन्होंने पूरे नेचुरल चीज़ों का ध्यान दिया है। और गाय के गोबर का इस्तेमाल पेंट की जगह पे किया है। ये सामने देख रहे हो ये कच्ची घानी का, सरसों का, मूंगफली का, इन सब चीज़ों का तेल निकालने के लिए कच्ची घानी की यूनिट है ये। और ये देखें ये कोल्ड प्रेस आटा चक्की। और ये उखड़ मुसड़ बनाया हुआ है मसाले वगैरह कूटने के लिए, लकड़ी का और पत्थर का। तो ये भी काफ़ी बड़ी यूनिट इन्होंने लगा दी है। मिक्सिंग करने के लिए मिक्सर है। और ये इन्होंने 10 चक्की का सेट कर दिया है। 10 आटा चक्कियाँ लगाई हैं, जिसमें आटा, मसाला, ये सब चीज़ें खेत के अंदर ही तैयार करके और पूरे देश भर में इसका
ट्रेडिंग किया जाएगा, या जो भी यहाँ पे आने वाले विजिटर हैं वो भी यहाँ से उत्पाद ले पाएंगे। सब कुछ पूरा नेचुरल रहने वाला है। तो ऐसा मॉडल देश में स्थापित होने चाहिए। मैंने एक बार 4-5 साल पहले वीडियो देखा था कोई यूट्यूब पे, जिसमें मैंने देखा अमेरिका के खेत और वहाँ पे बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनके अंदर वहीं पे प्रोडक्ट लेने के लिए आसपास के लोग आते हैं और वहीं पे काउंटर होता है खेत के अंदर ही, और वहीं से लेके जाते हैं। सेम वैसा ही मॉडल मुझे इनका लगा कि भाई खेत के अंदर सब कुछ उत्पादन होता है, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें खेत के अंदर से कोई भी लेके जा सकता है, और शुद्धता की इनकी 100% गारंटी है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिक फार्म है। और सबसे बड़ी बात है कि 350 बीघे का फार्म, जिसके अंदर इन्होंने ज़मीन भी ये लीज के ऊपर लेके खेती कर रहे हैं। और ये साइंटिस्ट इनका बैकग्राउंड रहा है। 26 लाख का इनका पैकेज था। नौकरी को छोड़ के इन्होंने खेती को अपनाया। ये सबसे बड़ी बात है। ये देश के किसानों के लिए, जवानों के लिए, युवा बच्चों के लिए एक मॉडल है कि खेती के अंदर भी अपना भविष्य वो देख सकते हैं, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया है। और आज इनका काफ़ी बड़ा टर्नओवर है इनका, बहुत अच्छा, मतलब ये इससे अर्निंग ले रहे हैं। बाकी पूरी जानकारी इनके पास आके समझ सकते हैं कि इनकी जो खेती की जो क्या क्या तकनीक हैं, किन किन तौर तरीक़ों से खेती करते हैं। ये बैम्बू हट वगैरह बनाई हुई है। ये हर रोज़ इनका अग्निहोत्र होता है, तो ये अग्निहोत्र की व्यवस्था की हुई है। अग्निहोत्र से भी खेती में बहुत अच्छे लाभ होते हैं। ये सामने देख रहे हो, ये इन्होंने रसायन वगैरह बनाए हुए हैं। यहीं पे जो फल वगैरह होते हैं, उन्हीं फलों से रसायन बनाते हैं। ये कोई मीठा रसायन है, कोई खट्टा रसायन है, ये अलग अलग रसायन बनाते हैं। और इन्हीं रसायनों से ये खेती में पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, इन सब की जगह पे ये अपना खुद का नेचुरल रसायन बना के उपयोग करते हैं। और इनके जो अनाज होता है या इनके जो फल सब्जियां होती हैं, उनका जो स्वाद है वो भी इन रसायनों से बिल्कुल नेचुरल स्वाद आ जाता है। बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है, और प्रोडक्शन भी अच्छी होती है इनकी। तो ये देखें कितना अच्छा, कितनी चीज़ें हैं। खेत भी है, खेत के अंदर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के साथ में लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। ये सामने नर्सरी है, और ये देखो सामने साथ में गौशाला भी इन्होंने बनाई है। देसी गायें रखी हुई हैं इस इन्हीं की गौशाला के, इनके गोबर गोमूत्र से पूरी खेती कर रहे हैं। ये सामने ऑफिस है इनका, ये भी बिल्कुल नेचुरल गाय के गोबर से लेपन किया हुआ है। ऑफिस भी आपको विजिट करवाएंगे, गौशाला भी अभी विजिट करवाएंगे आपको। तो ऐसा मॉडल स्थापित होना चाहिए। ये देश की यूनिवर्सिटियों के लिए भी एक विषय है, और देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे आके इस पूरे मॉडल को देखना चाहिए। कितना अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं, और इस चीज़ का प्रचार प्रसार होना चाहिए पूरे देश भर में। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये देखें पूरे का पूरा गाय के गोबर से इन्होंने लेपन किया हुआ है, और इनके पास ये पूरी दीवार भरी पड़ी है। मतलब तरह तरह के ऑर्गेनिक के जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे सर्टिफिकेशन के साथ खेती कर रहे हैं। ऐसे तीर तुक्कों से नहीं कर रही कि भी तीर तुक्के से काम नहीं कर रहे। पूरे का पूरा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है इनका, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी लोकल बाज़ार में नहीं जाते, बल्कि बड़े ब्रांडों के पास इनके प्रोडक्ट जाते हैं। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, जियो मार्ट है। इन बड़े ब्रांडों के साथ इनके टाई अप हो रखे हैं, और वहीं पे इनका बिल्कुल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जो फ्रूट हैं, जो वेजिटेबल हैं, वो जाते हैं, और बाज़ार से अच्छे रेट पे
को मतलब लाभ होता है, अच्छे रेट पे ये सेल कर पाते हैं। क्योंकि बड़े जितने भी ब्रांड हैं उनको एक सर्टिफाइड फार्मर की ज़रूरत होती है, और इनके पास बहुत बड़ा सेटअप है। 350 बीघे में ये वेजिटेबल फ्रूट्स की फार्मिंग करते हैं। ये देखें कितना शानदार फार्म है। तो ऐसे फार्म स्थापित होने चाहिए देश में। और उन चीज़ों के लिए अगर कोई साथी इंटरेस्टेड है इस तरह का मॉडल फार्म बनाने के लिए, तो यहाँ पे आके इनका पूरा सेटअप देखें, इनसे ट्रेनिंग लें, इनसे सीखें, और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। ये पंचवटी, ये इनके ऑफिस के साथ में एक नया एक और ये रूम बनाया है, और एक ये और सामने बना हुआ है। इसके अंदर भी ये मिल्क प्रोसेसिंग का सिस्टम था, अभी कुछ शायद और करने वाले हैं। सामने ये गौशाला है जी। ये देखें कितना शानदार, कितना साफ़ सफाई है गौशाला के अंदर। गौशाला भी विजिट करवाएंगे। गौशाला के साथ में ये इन्होंने केचुआ यूनिट लगा रखी है, बायोगैस संयंत्र लगाया हुआ है। ये देखें गौशाला के अंदर साफ़ सफाई, कितनी साफ़ सफाई है गौशाला के अंदर। और यहाँ पे ये जो गौशाला है, इनका गौशाला का मकसद इन गायों का दूध से नहीं है, बल्कि दूध के साथ में जो गोबर गौमूत्र है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये खेती के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, भवन निर्माण में भी गोबर का इस्तेमाल करते हैं, और बायोगैस भी बनाते हैं गोबर से, गौमूत्र से। बायोगैस से केचुआ खाद भी बनाते हैं। तो मतलब ये पूरे का पूरा उसको यूटिलाइज करते हैं। और ये देखें गौशाला का शेड वगैरह, और पूरे का पूरा बहुत बेहतर इन्होंने पूरी सोच विचार के अच्छे तकनीक से इन्होंने पूरे का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। साफ़ सफाई इतनी सुंदर है। ये देखें जी, एक ही खेत के अंदर इतनी मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी आपको दिख रही है। तो यहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके आया जा सकता है, सुकून के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए। और बच्चों को खेती के बारे में भी नॉलेज होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का स्टे भी कर सकते हैं, खेती भी सीख सकते हैं, और आप अपने जाते वक्त अपने घर के लिए देसी उत्पाद भी ले जा सकते हैं। तो ऐसा ये मॉडल है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर कार्य ये लोग कर रहे हैं। हमारा इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये ऐसे ही लगे रहें, और ऐसे ही देश में नए खेती के कीर्तिमान स्थापित करते रहें। ये देखें सामने ये बायोगैस संयंत्र लगाया हुआ है। इसी बायोगैस संयंत्र से जो इसकी बायोगैस की जो सैलरी निकलती है, उसी सैलरी से ये केचुआ यूनिट साथ में लगाई हुई है। तो उससे केचुआ खाद बनाते हैं, उसी केचुआ खाद से ये खेती भी करते हैं, और एक्सेस हो जाती है तो उसको सेल आउट भी कर लेते हैं। पर इनके पास इतना बड़ा सेटअप है कि सेल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको। पूरे का पूरा ये खाद को अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें ये केचुआ यूनिट है। तो केचुआ यूनिट की भी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। कोई साथी केचुआ खाद का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी देते हैं। बायोगैस की भी पूरी जानकारी ये देते हैं। गौशाला निर्माण में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे गौशाला निर्माण करना चाहिए, वो बेहतर जानकारियाँ यहाँ से उपलब्ध होती हैं। तो हर तरह की नॉलेज यहाँ से मिलेगा। खासकर किसानों के लिए ये बहुत अच्छा है, और किसानों के साथ जो यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये मॉडल है। आज के दिन जो युवा है वो नौकरी के पीछे भागता है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा मॉडल है। जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास, तो वो कैसे अपने खेतों में मतलब इस तरह की पूरे खेती के एक नए रूप को स्थापित कर सकते हैं। तो वो पूरे का पूरा इनका ट्रेनिंग लेके ये चीज़ें कर सकते हैं।
और उसके साथ में जो ऐसे युवा साथी हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो लीज पे लेके भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये पूरे का पूरा मॉडल जो है ये लीज के ऊपर लेके और फिर स्थापित किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग पूरा इनका मॉडल है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि केमिकल का पूरे के पूरे खेत में कहीं पे भी 1% भी इस्तेमाल नहीं होता। तो पूरी जो फार्मिंग है वो TCBT मॉडल पे है, ताराचंद बेलजी तकनीक जो है खेती की उसके ऊपर है। तो बहुत ही अच्छा लगा। सभी भाइयों को राम राम।